जय माता की, जय माता की, जय माता की। मेरे बंधुओं, ये चारों जो धर्म हैं एक ही धर्म से बाहर निकले हैं। वैष्णव धर्म हो, क्या जैन धर्म हो, क्या सिख धर्म हो, क्या बौद्ध धर्म हो, चारों के चारों धर्म एक ही धर्म से। आप जब शुरू करते हैं सनातन धर्म तो उसके मंत्र जो है, आप जब महामृत्युंजय पढ़ेंगे कि ओम हौं जुंग स त्र्यंबकम जजामहे, तो यजुर्वेद के 314वें पेज के तीसरे पैराग्राफ में है कि ओम त्र्यंबकम अद्वानिहम महामृत्युंजया दीक्षणम अत्रस्तभ्यम एतवस्तुम पूज्यम महामृत्युंजय सर्वहम। उस यजुर्वेद के उस पैराग्राफ से इस मंत्र को लिया गया और वैष्णव धर्म वालों ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बंधुओं, जब आप जैन धर्म को जाएंगे तो कहते हैं नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग। तो आप ऋग्वेद के 112 पेज के चौथे पैराग्राफ में जाएंगे तो कहता है नमस्तभ्यम नमो अरिहंतानः, वहां से ये मंत्र को ले लिया गया। और जब अथर्ववेद के 264 पेज में और 7वें पैराग्राफ में जाएंगे तो कहा गया नमस्तभ्यम एतानी तक्षाणी नमो अत्वम सिद्धानम, नमो सिद्धानम वहां से ले लिया गया। जब आप जाएंगे नमो आयर्यानंग, जब हम ऋग्वेद के 403 पेज के 9वें पैराग्राफ में जाएंगे तो ओम नमो दिव्यमस्तुम अत्रम एतम आयर्याणः, तो वहां से नमो आयर्यानंग ले लिया गया। वहां से आ जाओ, फिर सामवेद के अत्वत में 103 पेज के 12वें पैराग्राफ में जाएंगे तो कहा गया ओम अद्वानी नमस्तभ्यम उज्जयानम, वहां से नमो उज्जयानंग ले लिया गया। ऋग्वेद के 309वें पेज में पहले पैराग्राफ में ही लिखा गया है कि अद्यानी अत्रहस्तुम नमस्तभ्यम सर्वलोकस्तु साहुनम, तो वहां से नमो लोये शव साहुनम ले लिया गया। अब मेरे बंधुओं, बुद्ध के पास आओ, बौद्ध धर्म, यह भी सनातन धर्म की एक पहलू है, एक अंग है। जब आप कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो इसका अर्थ ए मत लगाना, और जब आप कहते हैं कि नमो अरिहंतानंग तो इसका अर्थ है मत लगाना कि जैनियों के अरिहंतों को नमस्कार। नहीं, ये तो एकदम ये है ही नहीं है। अरिहंत वो है जिसकी सारी युद्ध खत्म, जिसकी सारी लड़ाई खत्म, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद सारा बीत गया हो। इसलिए कि हमारी लड़ाई भी इन्हीं से चीजों से होती है, बाहर के चीजों से नहीं होती है। तुम अगर गुस्सा करते हो, लड़ते हो, तो अपने अंदर के क्रोध के कारण, अपने अंदर के अहंकार के कारण, अपने अंदर के मोह के कारण, अपने अंदर की अज्ञानता के कारण, अपने अंदर के विवेक में कमी के कारण तुम सारी युद्ध परिस्थिति से नहीं, अपने अंदर से पहले करते हो। तो कहा गया है कि जिसकी सारी युद्ध खत्म, जो सारे चीजों से ऊपर उठ गया हो और ऊपर उठ के सब चीजों को सिद्ध करके और वो सिद्ध करने का बोध भी छोड़ दिया हो, उसी को अरिहंत कहते हैं। जिसके नाम मात्र से दुश्मनी मिट जाती हो, जिसके नाम मात्र से, और तुम उसके हवाले करते हो। और एक बड़ी विचित्र बात, बड़ी सुंदर बात, कि जैनियों के 24 तीर्थंकर में से एक भी तीर्थंकर जैनी नहीं हुआ, एक भी जैनी नहीं हुआ। सारे क्षत्रिय, सारे राज्य परिवार के। कारण कि जैन धर्म ने उसको चुना पूजन करने के लिए जो संसार से मुक्त हो गया हो। तो मेरे बंधुओं, संसार से मुक्त हो गया हो तो वो जब उन्होंने खोज किया तो खोज में पाया कि उस सनातन धर्म में ही ऐसे लोग हैं जो मुक्त हो गए हैं, जो अरिहंत हो गए हैं। इसीलिए उसमें से उन्होंने पाया,
खोजा। अब आ जाओ बुद्ध धर्म। जब तुम कहते हो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो गौतम बुद्ध के शरण में नहीं, सिद्धार्थ के शरण में नहीं, गौतम बुद्ध के शरण में नहीं। इसका अर्थ होता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जो भी संसार में बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने अपने को पा लिया है, जिन्होंने जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, जिन्होंने इन सारे चीजों को पा लिया है, ऐसे बुद्धों के शरण में मैं अपने आप को छोड़ता हूं। मैं इस बरसात के नाले को गंगा में मिलाना चाहता हूं। कि मतलब बुद्ध इस संसार में कोई एक नहीं, गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं है, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी संसार में बुद्ध हुए हैं, जितने लोग मुक्त हो गए हैं, देख लेना, यहां नाम को नमस्कार नहीं है, यहां प्राप्ति को नमस्कार है, मुक्ति को नमस्कार है, पाने को नमस्कार है, पाने वाले को नमस्कार नहीं है। यहां कहीं व्यक्तिवाद नहीं है, ना नौकार मंत्र में व्यक्तिवाद है, नहीं यहां है। अब आप कहोगे, फिर इसके दूसरा लाइन है संगम शरणम गच्छामि। संगम मतलब बुद्ध के संग नहीं, बौद्ध धर्म के संग नहीं। कहीं ना कहीं ये सारे बुद्ध मुक्त होकर के कहीं ना कहीं तो एक जगह होंगे, कहीं ना कहीं एकत्रित हुए होंगे, इसलिए कि जहां साधु होंगे वहां साधुओं की टोली होगी। तो ये सारे जो जागृत लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध को पा लिया, बुद्धत्व को पा लिया, जो बौद्धत्व को पा लिए, जो मुक्त हो गए, जो संसार में हर चीज को पा लिया, जो ज्ञान हो गए, जो प्रकाशित हो गए, उनकी कहीं ना कहीं तो संग होगी, कहीं ना कहीं तो इकट्ठे हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो एकत्रित हुए होंगे। तो मेरे बंधुओं, कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा कहते हैं संगम शरणम गच्छामि। मैं अपने आप को उनके संग में लेकर जाना चाहता हूं। मैं गंगा को सागर में ले जाकर के जोड़ना चाहता हूं। मैं छोटे नाले को नदी में, नदी को गंगा में, गंगा को सागर में, उनके संग में जाना चाहता हूं। अब देखो इसका तीसरा लाइन है धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब उन सारे बुद्धों का जो एक संग होगी, उनका कोई ना कोई तो धर्म होगा, किसी ना किसी से धर्म, कोई ना कोई धर्म से वो तभी तो मुक्त हुए होंगे। तो मैं उस धर्म के जिसको वो मानते हैं, अब यहां व्यक्ति भी नहीं और संघ से भी ऊपर चले गए, वो भी नहीं है। धर्म उनका कोई ना कोई नेचर होगा, प्रकृति होगा, मूल स्वभाव होगा, उनकी एक धर्म होगी जिससे वो मुक्त हो गए हैं और औरों को मुक्त कराना चाहते हैं। मैं उस धर्म के शरण में जाना चाहता हूं, मैं उससे अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। सागर को परमात्मा से जोड़ देना चाहता हूं, महासागर से जोड़ देना चाहता हूं। मेरे बंधुओं, ये धर्म। अब नौकार मंत्र पर अगर प्रवचन हो, मेरे बंधुओं, इस पूरी अर्थ बताने के लिए मुझे कम से कम 632 घंटा चाहिए, और इस पर मेरे लगभग 225 प्रवचन हो चुके हैं कि खाली नौकार मंत्र का अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ा महान, यहां भी कोई व्यक्ति नहीं है, यहां भी कोई व्यक्ति नहीं है। देखो, अरिहंत तीर्थंकर जो सारे चीजों से मुक्त हो गए हों, जिनका कोई युद्ध नहीं, अभी संसार में कुछ बचा नहीं हो, सिर्फ अरिहंत हैं और कुछ नहीं। अब इसकी दूसरी लाइन, अरिहंत तो दूर हो गए, में भी मुक्त हो गए, संसार में वो दिखते नहीं है, वो अपने आप वो मुक्त हो गए। तो उससे नीचे उतरे कोई है जो मिटा नहीं है, सब कुछ पा लिया है, लेकिन यही है। तो दूसरी लाइन है कि नमो सिद्धानम, कि जिन्होंने सब सिद्धियों को पा लिया है, सारी शक्तियों को पा लिया है, लेकिन दिखते हैं, वो सामने दिख सकते हैं, तुम उनके अपने आंखों से देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो सकता है कि वो मीटे नहीं हैं, अपने को मिटाए नहीं हैं, लेकिन पा लिए हैं। तो सिद्धेश्वर और अरिहंत में एक अंतर है कि सिद्धेश्वर जो सब कुछ को पा लिया है, मैक्सिमम है, और अरिहंत जो पाकर सब कुछ को छोड़ दिया है, उसको पाने का बोध भी नहीं है। तो देख, ये मंत्र की शुरुआत पहले निगेटिव से है, जीरो से है, शून्य से है, कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मद, सब कुछ छोड़ दिया है। अब कुछ भी बचा नहीं है उसको पाने के लिए, थोड़े भी, कहीं कोई अवशेष नहीं है, कोई युद्ध नहीं बचा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भारत विचित्र देश है। 2 लोगों को महावीर कहा,
एक हनुमान जी को महावीर कहा और एक वर्धमान को महावीर कहा, महावीर को महावीर कहा, और दोनों में कितना विपरीत बात है। एक ने मच्छर को भी नहीं मारा, उसको महावीर कहा, और एक ने किसी को नहीं छोड़ा, उसको महावीर कहा। क्या क्या ये देश है, क्या खोज किया। एक ने सारी दुश्मनी मिटा डाली, कोई दुश्मनी नहीं, उसको हमने महावीर कहा। और भारत की एक दूसरी बात है, एक ने सारे दुश्मनों को मिटा डाली, उसको भी महावीर कहा। देख ले, एक ने दुश्मनी मिटा डाली और एक ने दुश्मनों को मिटा डाली, बात बराबर है। तो जो मैक्सिमम है वही मिनिमम है, जो विराट है वही सूक्ष्म है। जब तुम इस धरती की सबसे बड़ी दूरी नापने चलोगे और तुम घूम जाओगे तो तुम वहीं आकर पहुंच जाओगे जहां खड़े हो, वहीं तेरे लिए सबसे बड़ी दूरी होगी। तो वह सबसे मैक्सिमम हुआ, अधिक से अधिक दूरी हुई, और सबसे कम दूरी भी वही है जहां तुम खड़े हो। मेरे बंधुओं, तो दूसरी लाइन कि नमो सिद्धानंग, जिन्होंने सब कुछ को पा लिया है, सब कुछ पा लिया है, लेकिन पाने का बोध नहीं है, पा लिया है, पाना है उनका। मैं उनको, उनके शरण में अपने आप को छोड़ना चाहता हूं, उनके चरणों में सर रख रहा हूं, उनके कदमों में मैं अपने आप को जा रहा हूं, उनके घर में खुद को डाल रहा हूं, उनके हवाले में हो रहा हूं। जिन्होंने पा लिया है उनके दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़ा होने को राजी हूं। जिन्होंने सब कुछ ले लिया है उनसे प्राप्ति के आशा में अब वो आशा भी नहीं, मैं खुद को उनके हवाले कर रहा हूं। ये मंत्र शाब्दिक नहीं है, भाविक है, और शब्दों में सार नहीं, शब्दों के पार सार होता है। शब्दों में सार नहीं होता। शब्द तो बड़े छोटे हैं, बनाए हुए शब्द हैं, कुछ लिमिटेड शब्द है जिसको हम पकड़ लेते हैं। ये भी थोड़ा दूर हुआ कि एक तो अरिहंत जो पाके छोड़ दिए उससे ऊपर हो गए, सिद्धानम उससे थोड़े नीचे हुए, पा लिए हैं लेकिन उस छोड़े नहीं, सब कुछ पा लिए हैं, वो भी थोड़ा दूर हुआ। तो इस मंत्र की पहली चीज कि जीरो से शुरू हुआ, सब कुछ छोड़ने से, और दूसरा पूरी पॉजिटिव, जिन्होंने सब कुछ पा लिया, सारा चीज पा लिया, अब आ जाओ। लेकिन वो भी थोड़ा दूर रहते हैं। तो नौकार मंत्र की दूसरी जो चीज है, तीसरी जो चीज है, वो कहते हैं नमो आर्यान, मतलब आचार्यों को नमस्कार। वो नजदीक हैं, आचार्य हमसे नजदीक हो जाता है, थोड़ा नजदीक हो गया, सिद्धानम दूर हो गया, अरिहंत और दूर हो गए। आचार्यों को, आचार्य किसे कहते हैं? जो अपने सद्ज्ञान के, सद्बुद्धि के अनुसार अपना आचरण करता हो, उसी को आचार्य कहते हैं, कि जिसकी आचरण उसके बुद्धि के अनुसार हो। अब एक चीज देख ले, महावीर को तुमने भगवान महावीर कहा, महावीर का आचरण लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग पत्थर मारे, कील चुभाए कि नंगा हो गए महावीर। महावीर के आचरण महावीर के ज्ञान के अनुसार था, अज्ञान के अनुसार नहीं था, अहंकार के अनुसार नहीं था। महावीर को ज्ञान हुई और इतने वो आत्मा में विलीन हो गए, इतने मुक्त हो गए कि शरीर का बोध छूटा, शरीर का बोध छूटा तो कपड़े का भी बोध छूट गया। आधा कांटे में फंसे, उन्होंने सोचा कि कांटों को चोट लगेगी, अहिंसक व्यक्ति, वहीं आधा फट गया, आधा बचा, वो कब कहां तार तार होकर गिर गया पता भी नहीं चला। तब महावीर का आचरण महावीर के अनुसार, हमारे तुम्हारे अनुसार नहीं हुई, इसीलिए हम लोगों ने कांटे चुभा दिए, उन्हें किल चुभा दिए उन्हें। मेरे बंधुओं, आचार्यों कि जिसके सद्ज्ञान के अनुसार उसका आचरण हो, जिसमें 5 महाव्रतों की अत्व हो, जो पांचों अपने तत्वों को सिद्ध कर लिया हो। जो 5 तत्व कौन? छित जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न रचित अधम शरीरा, धरती आकाश हवा अग्नि जल, इन 5 पर जो विजय पा लिया हो, और जो इन 5 पर विजय पाता है वो जब जहां जिस तरह से जाना चाहे वहां पहुंच जाता है। जब जैसे देखना चाहे, कभी हवा में आ जाए, कभी जल में आ जाए, तो कभी आकाश में आ जाए, तो कभी धरती में आ जाए, तो कभी अग्नि में आ जाए, बस वो 5 को, तो उसे आचार्य। अब आचार्य भी दूर हो गए कि थोड़ा सा उन्होंने पा लिया है, 5 को सिद्ध कर लिया है, अपने ज्ञान के अनुसार उनका आचरण, हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं, तो थोड़ी दूरी लग रही है कि उनके ज्ञान के अनुसार उनका आचरण होगा। तब इस मंत्र की खूबी हुई और नजदीक किया गया तुम्हारे कि नमो उपाध्यायानम, मतलब उपाध्यायों को नमस्कार।
इसमें दो चीज, उपाध्याय वो जिसमें इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, जो ले रहा हो दे रहा हो, जिसने सद्ज्ञान लिया हो और उस सद्ज्ञान को बांटा हो, तुम में बांट रहा हो, तुमको दे रहा हो। एक ने सारे ज्ञान को लिया और उसको सब छोड़ दिया, मुक्त हो गया। दूसरे ने सारे को सिद्ध किया और सिद्ध हो गया। तीसरे ने उस ज्ञान को लिया, उसके अनुसार आचरण किया, सिद्ध नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन ज्ञान के अनुसार आचरण थोड़ी हमारी पहुंच से ऊपर जाती है कि उसका ज्ञान कैसा हो, उसका आचरण कैसा हो। अब हमारे ज्ञान के अनुसार आचरण वो करे नहीं। अब मेरे बंधुओं, इसकी जो चौथी चीज है कि उपाध्यायों को वो समझ में आता है हमको कि उसने ज्ञान लिया और ज्ञान दिया, तुमको पाया और दिया, सद्ज्ञान लिया, अच्छी चीजें लिया और अच्छी चीजें दिया। इस संसार में जो चीज तुम लोगे और इस संसार में जो चीज खाली होगा, वो विज्ञान का नियम है कि 10 दिशाओं से वो भरता है। तो अगर तुमने किसी को गाली दिया है तो तेरे अंदर 10 दिशाओं से गालियां भर जाएगी। इसलिए देखना, झूठ बोलने वाले आदमी को 1000 झूठ याद होता है। कितने झूठ याद होता है? गाली देने वाले आदमी को लाखों गालियां याद होती है, वो दिन भर गाली दे सकता है नॉन स्टॉप। इसलिए कभी भी झगड़ा करने वाले से झगड़ा मत करना। अगर किसी को कहा जाए कि तुम अच्छी बातें आकर बोलो तो सोचने लगेगा, किताब में लिख कर बोलेगा, लिख कर नहीं आया हूं, कागज में लिख कर देगा। और बोलो कि अगर किसी को डांटना हो, बुरा बोलना हो, तो आज तक किसी ने कहा कि रोक, मुझे किताब में पढ़कर गाली देना है, मुझे पुस्तक में पढ़कर गाली देना है? नहीं। मेरे बंधुओं, वो तुरंत दे देता, इसलिए कि नेचर है, मनुष्य की प्रकृति है। तो कहते हैं कि जिसने अच्छा लिया हो और अच्छा दिया हो, तो अगर तुम अपने अंदर से बुराई दे रहे हो दूसरे को, तो 10 दिशाओं से बुराइयां भर जाएगी। आज आंधी क्यों चलती है, तूफान क्यों चलता है? कि कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है, कोई ना कोई चीज खाली होता है और वो चारों तरफ से वो गैस, वो चीजें भरने की प्रयास करती है, इसीलिए आंधी चलती है। तो अगर अच्छी चीजें लिए हो तो संसार में एक नई अच्छी पैदा हो गई, और अच्छी चीजें दिए हो तो 10 दिशाओं से तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें भरने लगी। अब मेरे बंधुओं, लेकिन यह भी है कि उसने ज्ञान लिया और ज्ञान दिया, तो उसने अपनी ज्ञान लिया और मुझे ज्ञान दिया, वो भी थोड़ा दूर हुआ कि टीचर है, उपाध्याय है, उसकी बातों को मुझे सुनना होगा। अब इस मंत्र की सबसे बड़ी खूबी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अरिहंत नहीं हुए। इस संसार में कुछ ऐसे भी सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने साधा है लेकिन सिद्ध नहीं हुए, जिन्होंने जो आचार्य नहीं बन पाए, आचरण उनके ज्ञान के अनुसार नहीं हुआ, जो अवधूत हो गए और उपाध्याय भी नहीं हो पाए। उनको कहने की भी आदत नहीं है। ज्ञान ले लिया, बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। जैसे राम के जीवन को देखना, राम ने कहीं प्रवचन नहीं किया, कुछ नहीं बोला, उनका जीवन ही बोल गया। तब इस मंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये रही, एकदम नजदीक किया गया कि नमो लोए सवसाहुनंग, इस संसार के, इस लोक के सारे साधुओं को मेरा नमन है। मैं उनके चरण में अपने आप को समर्पित करता हूं, उनके हवाले करता हूं कि जहां साधु होगा वहां सादगी होगी, शांति होगी, सत्यता होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा। तो मेरे बंधुओं, ये सारे वेद के मैं आपको बताया था इस पैराग्राफ, इस पेज से निकले। अब आ जाओ सिख धर्म। सिख धर्म उसे कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधु जीवन को जीना सीख लिया, उसी को सिख कहते हैं। जो साधुता को गृहस्थ आश्रम में सीख लिया, सिख धर्म कहता है भागो मत जागो, भागने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, सारी चीजों की पूरी सिख धर्म इसी शब्द पर टिक गया। और सिख धर्म की सबसे बड़ी खूबी हुई कि उसकी जो लड़ाई आज तक अपने लिए नहीं हुई, हमेशा दूसरे के धर्म बचाने के लिए हुई। इसीलिए गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं के, और बड़ी सुंदर बात है, हमारे जैन धर्म, हमारे जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म के कितने अवतार? 10 अवतार। 10 अवतार मनुष्य को दिखा है, लेकिन पूरे कितने अवतार हैं? 24। 24 अवतार इसलिए हुआ कि 24 घंटे में तेरा 24 रखवाला, 24 घंटे में तेरा 24 रखवाला, हर घंटे एक रखवाला खड़ा है।
हर घंटे एक रक्षक खड़ा है और 10 दिशा में तेरा 10 रखवाला, 10 अवतार कि हर दिशा में खड़ा है कि जब जिसकी जरूरत पड़े तेरी रक्षा करने के लिए आ जाए। उसके बाद जैन धर्म के कितने तीर्थंकर? 24 ही तीर्थंकर क्यों हुए? 25वां क्यों नहीं? इसलिए कि 24 घंटे में 24 रखवाला, हर घंटे एक रखवाला और नया नया रखवाला। वो जो मुक्त हो गया है, जो सारे संसार को छोड़ दिया है, तो 24 घंटों को पवित्र करके तेरा रखवाली करेगा, तेरा अपना है। और सिख धर्म में कितने गुरु? 10 गुरु, 11वें उत्व गुरु हुए। तो 10 गुरु, 10 दिशाओं में 10 रखवाला, हर दिशा में एक रखवाला तेरा बैठा है और एक रखवाला हमेशा तेरे साथ चल रहा है। 11वां अत्व और 10 गुरु का आधार। तो मेरे बंधुओं, कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही सतनाम है, परमात्मा ही सत्य है, वही सत्य है और सारा चीज झूठ है, माया है, मोह है। कहते हैं संसार के प्रेम कभी टिकता नहीं और परमात्मा का प्रेम कभी मिटता नहीं। मेरे बंधुओं, संसार का प्रेम कभी टिकता नहीं और परमात्मा का प्रेम कभी मिटता नहीं। तो एक ओंकार सतनाम वही सत्य है और सारी चीज मोह माया है। कब छूट जाए, कौन छोड़ दे? आज जो कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, कल वही कहेगा मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। आज जो तेरा बहुत मित्र लग रहा है, कल क्या ठीक है कि वो दुश्मन न हो जाए। आज जो बड़ा अच्छा लग रहा है, कल क्या ठीक है कि वो ठग न दे। ये संसार के प्रेम हैं। आज जो प्रेम कर रहा है, कल वो लड़ाई भी कर सकता है। आज जो अपना प्राण देने के लिए तैयार है, कल छापड़ भी ठोक सकता है। मेरे बंधुओं, ये संसार के प्रेम हैं। तो संसार में किसी भी चीज से मोह लगाओगे तो मरोगे और परमात्मा से लगाओगे तो तरोगे। परमात्मा से लगाओगे तो तरोगे। तो कहते हैं हमारे गुरु नानक देव जी कि एक ओंकार सतनाम, एक ही है जो सत्य है। अकाल मूर्त है, वो सभी कालों से ऊपर है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, उसके अंदर में काल है, वो काल के अंदर नहीं है और अजन्मा है। वो जन्म भी नहीं लिया है, वो जन्म भी नहीं लिया है। वो जन्म लेगा तो मरेगा। एक चीज जान लेना मेरे बंधुओं, गुरु कभी तेरा शरीर नहीं हो सकता। आज अगर तुम शरीर को गुरु मानो तो धोखे में आ जाओगे। जानते हो, इस शरीर कहीं ना कहीं मेरे माता पिता से, किसी से नाक मिल गई, मुंह मिल गई, हाथ मिल गई। इस शरीर मांस, हड्डी, खून, पीप से बना हुआ। इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब चीज टिका रहता है। मल मूत्र, यही चीजों से शरीर है। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य बैठा है, जो ज्ञान बैठा है, जो बुद्ध बैठा है, जो अरिहंत बैठा है, इस शरीर के अंदर जो शक्ति बैठी है, वही तेरी गुरु हो सकती है। शरीर गुरु नहीं हो सकता। शरीर कभी गुरु, तो शरीर को गुरु मानोगे तो धोखे खा जाओगे, हटना पड़ेगा। एक बात बताओ, बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनमें बुद्धत्व आया और बुद्ध गुरु हो गए। महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। उनमें महावीरत्व आया और वो गुरु हो गए। तब मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, गुरु नानक देव जी गुरु बन गए, अंदर गुरु पैदा हो गया। तो तुम शरीर को गुरु मत मानना, उसके अंदर बैठे हुए चैतन्य को। अब मेरे बंधुओं, तुम मेरे शरीर के पीछे मत आना, मेरे अंदर बैठे हुए चैतन्य के पीछे आना। तो तेरी भी नाली नदी से, नदी गंगा से, और गंगा सागर से, और सागर परमात्मा से जुड़ जाएगा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। मेरे श्री गुरुआनंद स्वामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। जो भी आए इनके दर पर, झोली उसकी भरते हैं सदा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा।